बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर, कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे और कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईद कुर्बान बहुत ही करीब है, उसमें बहुत कम दिन रह गए, तो इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ इंतहाई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि ईद कुर्बान में हर घर में अल्लाह के फजल से गोश्त जो है ना बहुत वाफर होता है। तो ये एक ऐसी रेसिपी जिसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई मज़े की और इंतहाई आसान बनने वाली ये रेसिपी है जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। ख़ास तौर पे ईद की दावतों के लिए जब आप इसको बनाएंगे तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको जो है ना मन बाइट या चटपटे कबाब की मलका होने का खिताब दे देंगे। जी हाँ, इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 750 ग्राम बीफ का कीमा लिया है, जिसमें मैंने 3 खाने के बड़े चम्मच धनिया के डाले हैं। खुश्क धनिया हमने मोटा मोटा कूट लिया था, वो डाले हैं। 2 खाने के चम्मच भुना हुआ ज़ीरा है, उसको कूट के डाल दिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक का पेस्ट हमने इसमें नहीं डालना क्योंकि इससे इसमें स्मेल आएगी। साथ ही इसमें 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चों को हमने चॉप कर लिया, वो डाल दिए है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको हमने अच्छे से चॉप करके उसका पानी निकाल दिया है, ये डाल दिए है। पानी आप प्याज़ों का अच्छे से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके प्याज़ों में पानी रह गया तो उससे आपके कबाब टूट जाएंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश करंडल लीफ डाल रही हूँ, जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और साथ ही मज़े की खुशबू के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिंट लीफ, इन्हें भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और कबाबों को चटपटा चरखारेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 फ्रेश लेमन का जूस। अगर आपके पास लेमन का जूस ना हो तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डाल देने के बाद आपने इस तमाम अमेज़े को हाथों की मदद से अच्छे से मसलते हुए गूँध लेना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम आटा गूँधते हैं। क्योंकि इन कबाबों की सारी जो है ना दारोमदार इसकी बाइंडिंग पे है। जितना अच्छा हमारा कीमा बाइंडिंग में होगा, इतने अच्छे हमारे ये कबाब बनेंगे। 1 प्याली के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याली के करीब भुने हुए चनों का आटा, जो कि मार्केट में नॉर्मल भुने हुए चने मिलते हैं, उनको लेके हमने पीस लिया था और उनका आटा बना लिया था। थोड़ा थोड़ा करके हमने ये डाल देना है और अपनी इस कीमे को हाथों से अच्छी तरह मलते हुए गूँध लेना है। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट हमने इनको अच्छे से गूँधना है, बिल्कुल जैसे हम के आटा गूँधते हैं। और आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि परफेक्ट कबाब बनते ही तब हैं जब ये अच्छे से इसका कीमा जो है ना वेल कंबाइन गूँधा हुआ हो, फिर आपके ये कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। आप जैसे भी इनको बनाएं, देखिए यहाँ पे हमारा कीमा बिल्कुल परफेक्ट ड्राई तैयार है। तो अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए पहले मैंने थोड़ा थोड़ा सा कीमा हाथों पे लिया है और बिल्कुल इनको इस तरह शेप दी है जैसे कि हम कोफ्तों को देते हैं। अच्छी तरह हथेली की मदद से आपने इनको गूँधते हुए बॉल्स बना लेनी है। पहले मैं यहाँ पे सारी बॉल्स तैयार करके रखूँगी और फिर इसके बाद हमने इसको हथेली की मदद से एक एक बॉल को उठाते जाना है और इस तरह पुश करते हुए इसका 1 बाइट कबाब, या आप जितना भी चौड़ा कबाब बनाना चाहें तो आपने इसको बना लेना है। देखिए 3 पाव कीमे में हमारे यहाँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कबाब बन के तैयार हो गए थे। सारे कबाबों को आपने इसी तरह शेप दे लेनी है। यहाँ पे मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कबाब्स को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पैन में डाल देना है घी, और घी को हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना, बल्कि लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। और फिर इसमें बिल्कुल एहतियात से हमने ये कबाब डाल देने हैं, ताकि गर्म ऑयल के छींटे आपके हाथ को डैमेज नहीं करें। एहतियात से इन सारे कबाबों को आप डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पे पकने दिए। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हमें अपने अच्छे आगाह कमेंट से आगाह किया करें और हमें अपनी राय दिया करें कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे बनाएं या क्या रेसिपी बनाएं जो आप लोगों की मोस्ट फेवरेट हो। ईद के हवाले से आप हमसे फरमाइश करें, हम आपकी पसंद की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर किया करें।
क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें ग्रो करने में बहुत मदद देता है। तो देखिए हमारे कबाबों की 3 मिनट में एक साइड पक गई थी, तो हमने इनको फोक की मदद से एहतियात से पलट दिया है और दूसरी साइड से भी हमने इनको 2 से 3 मिनट पका लेना है, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए और बाहर से भी इन पे बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। मैक्सिमम 6 से 7 मिनट में जो है हमारे ये कबाब पक के तैयार हो जाते हैं। अभी यहाँ हम आपको थोड़ी देर में इनकी फ़ाइनल लुक भी दिखाएंगे, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में तो ये इतने मज़े के कबाब है ना, 1 बाइट बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाएंगे। इवन के वो बच्चे जो गोश्त नहीं खाते वो भी इन कबाब्स को, छोटे छोटे कबाब्स की बाइट्स को शौक़ से खाना पसंद करेंगे। आप इनको मैक्सिमम 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, इनके टेस्ट पे और किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो हमारे टोटल कबाब बन के तैयार हो गए हैं। देखें बाहर से क्रंची हैं और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट और जूसी हैं और हमारा कोई भी कबाब जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूटा था। हमारे सारे कबाब जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गए। मेरे कहने पे आपने एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है बकरा ईद पे और घर वालों को बना के ज़रूर खिलाना है। तो देखिएगा सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और आपको कबाब बनाने की मलका का अवार्ड ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। माही फूड सीक्रेट की में आप लोगों की दुआएं और ताउन की हमें बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।